नमस्कार दोस्तों, सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से अपनी दोस्ती कायम करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ। इस सवाल पर हम आए उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर अपने आप में बेहद खास है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि 5 साल के बाद, जी हां, लगभग 5 साल गुजर गए उस घटना को जब उद्धव ठाकरे बागी हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने साथ छोड़ दिया था। अब ये तस्वीर सामने आई है जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उद्धव के बीच में रिश्ते संवरते हुए, सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं। जी हां, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री भी हैं, वो मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे से और मिल रहे हैं आदित्य ठाकरे से। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि 2019 का वो दौर आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे बागी हो गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उन्हें मिली, लेकिन उसके जो साथी थे वो बदल गए। भारतीय जनता पार्टी के अलावा उन्होंने एनसीपी का साथ पकड़ा, कांग्रेस का साथ पकड़ा, जो कि उनके धुर विरोधी समय में, लेकिन उनके साथ जाकर वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद शिवसेना में टूट हो गई, उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ भी नहीं आया, ना निशान बचा, ना नाम बचा, और अब शिंदे जो उनका गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, लेकिन उद्धव ठाकरे साथ में नहीं थे। लेकिन अब क्या रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या अब जो तस्वीर उभर कर महाराष्ट्र से सामने आ रही है विधानसभा चुनाव के बाद में, उसमें क्या उद्धव ठाकरे अब पलटी मारने जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, और इस सवाल को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। लगातार महाराष्ट्र में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि उद्धव ठाकरे अब क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना का जो हाल पिछले कुछ वक्त में हुआ है, हमने देखा लोकसभा चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी था उसने बहुत अच्छा चुनाव कवर किया, और जिस तरह से नतीजे रहे वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए, शिंदे के लिए, अजीत पवार के लिए एक झटके की तरह था। लेकिन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसने दिखा दिया कि कौन कितने पानी में है, और भारतीय जनता पार्टी, ऑब्वियस सी बात है, उसने सबसे ज्यादा सीटें जीती। उसके बाद फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, शिंदे डिप्टी सीएम बने हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की सियासत अब खत्म हो चली है, तो ऐसे में वो खत्म होती सियासत को, हाशिए पर जाती सियासत को क्या संभालने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का एक हट था जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे साइडलाइन होते चले गए। धीरे धीरे उन्हें सक्सेस भी मिली। शुरुआत में हमने देखा कि मुख्यमंत्री तक बन गए, लेकिन उसके बाद जो हाल हुआ वो हर कोई जानता है, और इस हाल में उनके साथ कोई भी नहीं है। एनसीपी अपने आप में वहां पर खुद ही टूट चुकी है, शरद पवार का गुट खुद ही टूट चुका है। कांग्रेस अपने आप में कितनी कारगर है ये तो हमने देखा ही है। हरियाणा के अंदर जहां जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। इसके अलावा जहां भी जीते हैं वहां पर कांग्रेस की बहुत ज्यादा भूमिका रही नहीं है। महाराष्ट्र में हार हुई, उसका ठीकरा भी कांग्रेस पार्टी पर ही फोड़ा जाएगा, क्योंकि उसने कुछ खास करतब करके दिखाया नहीं। ऐसे में अब जब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, उस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं। हमारे दर्शक इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये महाराष्ट्र का बदलता हुआ समीकरण है? क्या उद्धव ठाकरे पलटी मारने जा रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में नजर आने वाले हैं? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।